नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीटीएस टीवी। आज भी पहाड़ों में, गांवों में महिलाओं और युवतियों को माहवारी के दौरान अपने समाज में और परिवार में अवांछित कष्ट, तकलीफें और यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। यहाँ तक कि माहवारी के 3-4 दिनों तक इन्हें अपनी रातें गौशाला में मवेशियों के साथ गुजारनी पड़ती हैं। अगर गर्मी का मौसम हो और मौसम अच्छा हो सकता है कि इन्हें ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना नहीं करना पड़ता हो, लेकिन अगर मौसम ठंडा हो तो इन्हें कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, आज के इस एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आज की खबरें। गंगोलीहाट के पिखली गांव में एक व्यक्ति के जॉब कार्ड से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा राशि निकालने का मामला सामने आया है। पीड़ित व्यक्ति ने मामले में एसडीएम को डाक के माध्यम से पत्र भेजकर कार्यवाही की मांग की है। इलाज में लापरवाही बरतने और कोविड टेस्ट नहीं कराने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने पिथौरागढ़ के एक प्राइवेट अस्पताल को सीज कर दिया है। नगर के बैंक रोड में स्थित एक निजी अस्पताल ने भर्ती 2 मरीजों का बिना कोविड टेस्ट कराए ही इलाज शुरू कर दिया था, जिसके बाद हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल में दोनों ही मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जहां दोनों की मौत हो गई थी। जनपद पिथौरागढ़ में जल एवं स्वच्छता मिशन के तहत 26 जनवरी 2021 तक 81,531 परिवारों के घर तक पानी का कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें प्रत्येक घर के साथ ही प्रत्येक विद्यालय, सरकारी भवन को पानी का कनेक्शन देना है। जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जुगदंडे ने जल एवं स्वच्छता मिशन की समीक्षा बैठक में लक्ष्य के सापेक्ष कम प्रगति पर कार्यदायी संस्था पेयजल निगम, जल संस्थान और सिंचाई विभाग पर नाराजगी जताई है। समाज कल्याण विभाग और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला पिथौरागढ़ के दिव्यांगों के यूडीआईडी विशिष्ट पहचान पत्र बनाए जाएंगे। दिव्यांग लोगों के यूडीआईडी कार्ड बनने के बाद उन्हें भारत और राज्य सरकार की ओर से संचालित योजनाओं का लाभ मिलेगा। कार्ड बनाने के लिए प्रत्येक विकास खंड में शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही जिला अस्पताल पिथौरागढ़ में भी कार्ड बनाए जाएंगे। बलवाकोट महाविद्यालय में शिक्षकों के अभाव के चलते छात्र छात्राओं को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अब एक और अध्यापिका को रानीखेत संबद्ध कर दिया गया है, जिससे छात्र छात्राओं में विभाग के खिलाफ खासा रोष व्याप्त है। उन्होंने अध्यापिका को वापस बलवाकोट भेजने की मांग की है। वड्डा कस्बे के पंत्युड़ी गांव से 6 बारातियों को लेकर दूल्हा नेपाल के गुरुखोला गांव पहुंचा। भारतीय और नेपाल प्रशासन की स्वीकृति के बाद बारात के लिए पुल खोला गया। भारतीय सेना से सेवानिवृत्त नेपाल के पूर्व सैनिकों के लिए भारत नेपाल के बीच झूलाघाट का अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल 5 दिन तक खुलने के लिए सहमति बन चुकी है। पेंशनरों के लिए 23 से 27 नवंबर तक पुल खुलेगा। कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कहा, कांग्रेस के शासन में चीजों के दाम थोड़ा बहुत भी बढ़ते थे तो भाजपा नेता सब्जियों की माला पहनकर सड़कों पर उतरते थे। अब इस समय महंगाई आम लोगों की कमर तोड़ रही है तो सरकार व सरकारी नुमाइंदे मौन हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं कि आज भी महिलाओं और युवतियों को माहवारी के दौरान पहाड़ों में अपनी रातें मवेशियों के साथ, जानवरों के साथ गौशाला में गुजारनी पड़ती हैं। हमें यह वीडियो धारचूला की सोशल एक्टिविस्ट नंदा बिष्ट ने शूट करके भेजी हैं, जिन्हें खुद इन तकलीफों का सामना करना पड़ता है। अन्य महिलाएं और माताएं काम करती हैं और ठंडे में अभी सारा काम करने के बाद ऐसे बिस्तर में सोते हैं और ऐसी लाइफ जीते हैं, ऐसे पत्थरों में सोती हैं। सोचिए कितनी कठिनाई और कितनी मुश्किलों के साथ वो माताएं बहनें अपने माहवारी को ऐसे परेशानी में झेलती हैं। तो आज उस जिंदगी को जीते हुए अजीब सा एक पीड़ा है, मन में दुख है कि इस चीज़ को दूर करें। माहवारी के दौरान ऐसी महिला को गौशाला, गोठ यानी पशुओं के बाड़े में पशुओं के साथ रहना पड़ता है। खाना भी वहीं और सोना भी वहीं, यानी मानव और मवेशियों का साथ। ऐसी स्थिति में यदि किसी महिला का छोटा बच्चा हो जो माँ के दूध पर निर्भर हो तो उसे दूध पिलाने के लिए माँ के पास लाया जाता है। गर्मियों अथवा अच्छे मौसम के दौरान महिलाओं को इन दिनों में कोई अधिक परेशानी या शारीरिक कष्ट का एहसास नहीं होता होगा, लेकिन सर्दियों में जब बर्फ़ पड़ी हो, कड़ाके की ठंड हो, ऐसे में भाड़े बाहर बैठी युवती अथवा महिला का क्या हाल होता होगा, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। अलग होता
सकते। तो गांव में गोद के अंदर सोना पड़ता है और गोद के जाड़ों के टाइम में इतना ठंडा होता है ना और पत्थर भी चुभते, इतने पतले बिस्तर में सोना पड़ता है। और उसके बाद हमें अपने कपड़े और नहाने के लिए दूर खोले को दूर में जाना पड़ता है और कितना ठंडा पानी होता है, हम इतनी परेशानी होती है। इसलिए डेट के टाइम सब लड़कियां डरती डेट होने के लिए और पत्थर इतने चुभते हैं डेट के टाइम गोद के अंदर सोने में। और ये छुआछूत जो चल रहा है, जो गाँव घर में या हमारे गांव में भी चलता है, ये छुआछूत को बहुत मान्य है। हमारी बेटियों को इसके बारे में बहुत, इस चीज़ में बहुत कष्ट सहनी पड़ती है। और बेचारी बच्चे इतने छोटे होते हैं कि उसको जिसका पता भी नहीं है, हम उनको अलग रखते हैं खुद ही। हमारे घर में ये चलता है और गाँव घर में इस चीज़ के लिए सोचना पड़ेगा कि ये छुआछूत क्यों है। आखिर इस चीज़ में बहुत सारी चीज़ें बदल गई, लेकिन हमारी जो ये बदली नहीं है ये छुआछूत के लिए, इसके विषय में सोच। यह रीति रिवाज देश के लगभग सभी क्षेत्रों में व्याप्त है, लेकिन अलग अलग रूप में और प्रकार में। ये पहले भी प्रचलन में थे और आज भी हैं। शहरों और अन्य क्षेत्रों में इस रीति रिवाज का प्रचलन अब समाप्त हो गया है, लेकिन पहाड़ों में आज भी पूरी शिद्दत एवं सामाजिक स्वीकृति के साथ यह प्रचलन में है। हर माह प्राकृतिक प्रक्रिया माहवारी के दौरान घर की किशोरी अथवा महिला को 3-4 दिनों के लिए घर की ऊपर वाली मंजिल में जाने की मनाही होती है, फिर वह चाहे घर की मालकिन अथवा इकलौती महिला ही क्यों न हो। ऐसी महिलाएं जिन पर रसोई घर में परिवार के सदस्यों हेतु खाना भोजन बनाने पकाने की जिम्मेदारी होती है, उनका इन विशेष दिनों में रसोई घर में प्रवेश करने का सवाल ही नहीं उठता है। खाना बनाना पकाना तो बहुत दूर की बात है, इस अवधि के दौरान उसे अछूत अथवा अशुद्ध माना जाता है। ऐसी महिलाएं 3-4 दिनों बाद नहा धोकर अपने को स्वच्छ शुद्ध करने के पश्चात ही घर के ऊपर की मंजिल में जा सकती हैं, किचन रसोई घर का काम संभाल सकती हैं, पूजा कक्ष में जा सकती हैं। देवी देवताओं में अधिक आस्था होने एवं छुआछूत के चलते कोई भी महिला इस तथ्य को छिपाकर नहीं रख सकती है। गोठ या गौशाला में पशुओं के साथ रहने और सोने के कारण संक्रमण रोगों का खतरा पैदा होने की बहुत संभावना रहती है। ये रोग फिर गंभीर बीमारियों के रूप में परिवर्तित होकर जीवन के लिए चुनौती बन सकते हैं। मासिक चक्र महिलाओं का बेहद निजी और अत्यंत संवेदनशील विषय है। इसमें किसी का हस्तक्षेप उचित नहीं है, लेकिन अज्ञानता, पुरातनपंथी, सड़ चुकी सोच का बदलना बेहद ज़रूरी है। अब सवाल यह पैदा होता है कि महिलाओं को इस कुदरती शारीरिक प्रक्रिया के कारण परिवार समाज से जो अवांछित कष्ट, तकलीफ और यातनाएं झेलनी पड़ती हैं, क्या इसका कभी निवारण हो पाएगा? चूँकि यह आस्था और विश्वास से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए सार्वजनिक मान्यताओं की गहराई से समीक्षा एवं सहानुभूति के बिना इसका निदान संभव नहीं लगता है। आत्ममंथन के साथ साथ तर्क संगत विश्लेषण की बहुत आवश्यकता है। समय समय के साथ बहुत सी मान्यताएं बदल चुकी हैं अथवा आधुनिक सोच के कारण उनका प्रभाव अधिक नहीं रह गया है। क्या इस प्रथा का चलन भी बंद हो पाएगा? विभिन्न विकृतियों को दूर करने हेतु सभी स्तर पर संस्कारित एवं तथ्यपूर्ण शिक्षा बेहद ज़रूरी है। सर्वप्रथम न्यूज़ पीटीएस पिथौरागढ़ को मैं बधाई देना चाहूँगा कि आप समाज में एक कुरीति जो माहवारी की फैली हुई है, उस पर आप अपने विचारों को व्यक्त करके समाज को एक तरीके से जागृत कर रहे हैं। कि वास्तव में मैं एमी केयर का एक फाउंडर मेंबर होने के नाते, क्योंकि हम लोग भी जनरली इसी फील्ड पे काम कर रहे हैं कि महिलाओं को माहवारी के पीरियड में जिस प्रकार आज भी रजस्वला केंद्र टाइप की जो है संरचनाएँ की जा रही हैं, और उन पीरियड में जिस पीरियड में हमारी माँ बहन बेटी को सख्त ख्याल रखने की ज़रूरत है, उसको घर से बाहर यानी कि गोठू में, जंगलों में या गांव से दूर उनको रखा जाता है, वो बहुत ही एक प्रकार की निंदनीय घटना मैं इसको आज के समय में ज़रूर कहूँगा। क्योंकि मेरा खुद का अपना मानना भी ये है कि वास्तव में जो एक माहवारी का जो माँ को एक उपहार मिला हुआ है, वास्तव में हम उसको उपहार कहेंगे। अगर मैं आज इस कैमरे के सामने बोल पा रहा हूँ तो मेरी माँ को वो उपहार जो मिला था, इसी वजह से मैं पैदा हो पाया था और मैं तब इस दुनिया में आ पाया हूँ। तो जब इस प्रकार की समस्याएं हमारे समाज में आती है तो स्वाभाविक है कि मुझे भी कुछ में कुछ बोलना आता है। क्योंकि सर्वप्रथम मैं चाहूँगा कि समय और यानी कि इंसान बदलते जा रहा है, दुनिया कहाँ की कहाँ निकल चुकी है।
विकास कहाँ का कहाँ जा चुका है और हम लोग एक बहुत ही बृहद संसार की कल्पना कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी माँ बहन बेटियों को जो स्थान आज भी उस पीरियड में दिया जा रहा है वो अति निंदनीय है। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।